हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विश्व जनसंख्या, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, या फिर जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक होते हैं: भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में जो पूछा जाए आप वही लिखना। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक लिखिए, तो आपको भौगोलिक कारक लिखने हैं। यदि आपसे सिंपल तरीके से यही क्वेश्चन कर लिया जाता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, तो फिर आपको ये तीनों कारक लिखने हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं भौगोलिक कारक। तो भौगोलिक कारक में हमारा सबसे पहला टॉपिक ये है कि जल की उपलब्धता। सिंपल सी बात है कि जहाँ जल अधिक होगा, ठीक है, या फिर अच्छी क्वालिटी का होगा, तो वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। तो आपको ऐसा लिखना है कि लोग उन जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहाँ ताज़ा पानी आसानी से उपलब्ध होता है, इसलिए नदी घाटियों वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो हमारा टॉपिक है भू आकृति। इसमें लोग खेती एवं व्यापार करने के लिए मैदानी क्षेत्रों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में ना तो खेती अच्छे से हो पाती है और ना ही आना जाना, है ना, और व्यापार भी वहाँ कुछ खास नहीं हो पाता है, इसलिए लोग मैदानी क्षेत्रों में रहना ज़्यादा अधिक पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं मृदा की। तो उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, क्योंकि यहाँ फसलों की पैदावार अधिक मात्रा में की जा सकती है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है जलवायु। तो मानव उन्हीं भागों में रहना पसंद करते हैं जहाँ की जलवायु उनके स्वास्थ्य तथा व्यवसाय के अनुकूल होती है। ठीक है, तो अब हमारा भौगोलिक कारक तो कंप्लीट हो गया है। तो आपको अच्छे से पूरा टॉपिक वाइज लिखकर और अंदर एक्सप्लेन करना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं आर्थिक कारक की। अभी मैंने ये पॉइंट ही पॉइंट लिखे हैं, मैं इनके अंदर का आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, बाकी का आपको अपने से लिखना है इसके अंदर। ठीक है, देखिए तो आर्थिक कारक में हमारा पहला पॉइंट है रोजगार की उपलब्धता। देखिए जहाँ हमको रोजगार मिलेगा, जॉब मिलेगी, तो हम वहीं जाएंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपकी जॉब कहीं दिल्ली या फिर मुंबई में लग गई है, तो आप क्या करेंगे, वहीं जाकर शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब वहाँ जाकर बस जाएंगे। ठीक है, तो अब हम शहरीकरण की बात करते हैं। तो ज़्यादातर जो गांव के लोग होते हैं वो शहरों से आकर्षित होकर यहाँ की शिक्षा और रहन सहन, ठीक है, इस चीज़ से आकर्षित होकर वो शहरों में बस जाते हैं, और ज़्यादातर तो व्यापार के लिए या फिर जॉब के लिए आते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं खनिज। खनिज के अंदर आपको क्या लिखना है दोस्तों, देखिए खनिज, जहाँ खनिज पाया जाएगा, जैसे कि खनिज क्या होता है, जो कि हम जमीन से निकालते हैं खोद कर, जैसे कि तेल हो गया, सोना हो गया। ठीक है, तो तेल तो देखिए आजकल ज़रूरत पड़ती है ना, वाहनों की ईंधन के लिए तेल की आवश्यकता तो पड़ती है। और सोने की बात की जाए तो सोने से हम व्यापार करते हैं ना, तो इसलिए जहाँ खनिज पाया जाएगा वहाँ लोग आकर बस जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कृषि पद्धतियों में विकास। जहाँ कृषि की खेती करने के तरीकों में विकास होगा, ठीक है, उनकी पद्धतियों में विकास होगा, तो वहीं लोग जाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, फसलें अच्छी होगी, और फसलें अच्छी होंगी तो उनका दाम भी अच्छा मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक में वैसे तो ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे, बट आपसे अगर पूछ लिया जाता है तो आपको क्या लिखना है मैं बता देती हूँ। इसका फर्स्ट पॉइंट है शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं। देखिए जहाँ शिक्षा अच्छी होगी और स्वास्थ्य सुविधा अच्छी होगी तो वहाँ जाकर लोग बस जाते हैं, है ना। ओके, तो अब हम बात करते हैं धार्मिक स्थल।
जो लोग भी ज़्यादा धार्मिक होते हैं या फिर जिनको धर्म से लगाव होता है तो वो धार्मिक स्थल में जाकर बस जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि वृंदावन हुआ, बनारस हुआ, तो यहाँ हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यही सब रीज़न है जनसंख्या वितरण के। सो अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ऐसे ही अपने टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक ज़रूर करें। ओके, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।